बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जितने भी हमारे दोस्त इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीनन वो पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने में इंटरेस्टेड होंगे या किसी भी यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट लेने में इंटरेस्टेड होंगे। तो यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्री हैं, चाहे शेंजन कंट्री हैं या नॉन शेंजन कंट्री हैं, चाहे यूके है, सबसे आसान, सबसे इजी और सबसे कम पैसों में जो पासपोर्ट लिया जा सकता है वो पुर्तगाल का ही पासपोर्ट है। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, जानने वाले, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर जो पुर्तगाल का पासपोर्ट है वो अप्लाई कर लिया था। उन्होंने किस तरह अप्लाई किया था और किन किन तरीकों को फॉलो किया था और इनका कितना पैसा लगा था, ये इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। कोई भी बंदा जिसने पुर्तगाल का पहले पासपोर्ट हासिल किया है या फिर फ्यूचर में करना चाहता है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो नई अपलोड की जाए इस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। जी तो दोस्तों, जितनी भी शेंजन कंट्री हैं या यूरोप की कंट्री हैं, इनमें से सबसे आसान पासपोर्ट पुर्तगाल का ही पासपोर्ट है। कम वक्त में, कम पैसों में आप ये पासपोर्ट ले सकते हैं। इस तरीके को समझने के लिए 4 स्टेप आपको बताऊंगा। 4 सिंपल स्टेप हैं। इन 4 स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आप 4 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर इजीली अपना जो पासपोर्ट है वो ले सकते हैं पुर्तगाल का। पहला स्टेप ये है कि आपने पुर्तगाल के अंदर लीगल एंट्री लेनी है। आपने बाय एयर पुर्तगाल के अंदर लैंड करना है। पहला स्टेप आपका ये है। दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने पुर्तगाल के अंदर किसी भी जानने वाले या कोई भी ऐसा बंदा जो आपको जानता हो उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का हो सकता है। जितने भी साल का कॉन्ट्रैक्ट हो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने काम करना है। हर साल आपका जो भी टैक्स होगा वो आपने टैक्स पे करना है। तीसरा स्टेप ये है कि जितने भी साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट पे गुजारने के बाद आपने जो है ना वो पीआर के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का है, 2 साल का है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आपने टेम्परेरी रेजिडेंट के लिए अप्लाई करना है। टेम्परेरी रेजिडेंट अप्लाई करने के 9 मंथ बाद, 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको पीआर मिल जाती है तो आप आसानी से जो पासपोर्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं 3 मंथ के बाद। हमारी जो दोस्त है आज इसने पुर्तगाल का पासपोर्ट लिया है, अब बेसिकली इसे 2 चीजों का काफी ज्यादा एडवांटेज हुआ। एक तो ये काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी, दूसरा ये कि ये खतून थी। इन्हें 2 चीजों का काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। पढ़ने लिखने का इसको फायदा ये हुआ, पुर्तगाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के अंदर पुर्तगाल की किसी भी ऑफिशियल एजेंसी ने इसे हायर कर लिया था। जो भी एग्रीकल्चर की एजेंसीज होती हैं जो कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और दूसरे जो कंट्री, एशियन कंट्री हैं जो कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु ये जो जुबान बोलते हैं, इनके लिए कुछ इन्होंने बंदे हायर करने होते हैं पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने। तो उसमें इस जो लेडी है, ये खतून है, इसमें इसने अप्लाई किया और कामयाबी से वो इस जॉब के लिए हायर कर ली गई। इस जॉब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसने तकरीबन 1 साल और 3 मंथ के लिए जॉब की और उसी जॉब के ऊपर इसने जो पीआर है वो ले ली। सिर्फ 3 साल और तकरीबन 9 मंथ के अंदर अंदर इसने पुर्तगाल का पासपोर्ट आसानी से ले लिया। इस जॉब के अंदर इसने लैंग्वेज के जो कोर्स हैं वो भी मुकम्मल कर लिए साथ साथ इसकी जो टैक्स पेइंग है और जो भी इसका रिकॉर्ड वगैरह है वो सब कुछ क्लियर था, ओके था। कंपनी की सपोर्ट थी और इसे इजीली पुर्तगाल के जो पेपर हैं, पुर्तगाल के जो पासपोर्ट हैं वो आसानी से मिल गया था।
तो अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान से इंडिया से जाता है तो वो पुर्तगाल के इस वक्त पेपर आसानी से बनवा सकता है, क्योंकि क्राइसिस होने की वजह से यूरोप में 2019 से पहले अगर हम बात करें तो काफ़ी बैड सिचुएशन थी यूरोप के अंदर। 2019 के बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता हालात काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, इमिग्रेशन ओपन हुई है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने पेपर अप्लाई किए और पासपोर्ट लिया। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके नेक्स्ट प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।